मेहनत की रोटी न उनको सुहाए, उन्हें तो रिश्वत का पैसा भाए। मन मस्त मगन, बस घूस घूस दोहराए। झारखंड के सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी कांड की फहरिस्त गजब बढ़ी है। सरकारी सिस्टम में करप्शन है कहना गलत होगा। सरकारी सिस्टम ही करप्शन के लिए है यह कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। झारखंड के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने तो जैसे अपनी कार्यशैली का ब्रह्म वाक्य ही इसे बना लिया हो कि सरकारी तनख्वाह में वो मजा कहाँ जो चरम सो ऊपर की कमाई में है। मानो जैसे सरकारी नौकरी पाने की प्रेरणा ही यही है कि वेतन को कौन पूछता है, ऊपर की कमाई ही इतनी बड़ी होगी कि गाड़ी बंगला शॉपिंग और फॉरेन टूर के बाद भी इतना बचेगा कि ईडी सीबीआई आईटी या एसीबी के छापे में नोटों को खिड़की से बाहर नाली में फेंकने की नौबत आ जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि झारखंड कोई खुला चारागाह और सरकारी मुलाजिम कोई डांगर जिसे जितना मन चाहा चर रहा है। तथाकथित गरीब झारखंड में बेशर्म लूट के बाद भी इतना बाकी है कि मुलाजिम चरते नहीं आगाते। दिलचस्प है कि अब सरकारी मुलाजिम सिस्टम के भीतर थोड़ा समय बिताकर पक जाने का इंतजार भी नहीं करना चाहते। वे भ्रष्टाचार के दलदल में तुरंत अविलंब उतर जाना चाहते हैं। देखिए ना नंदन कुमार को, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पास करके अभी तो अधिकारी बने थे। पद मिला था प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का। दिसंबर में नियुक्ति पत्र पाया और जनवरी में पोस्टिंग हुई थी। 2 ही महीने हुए थे सिस्टम में उतरे हुए और महोदय सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार की विरासत को आगे बढ़ाने की जल्दीबाजी दिखा गए। धर लिए गए 40,000 रुपये घूस लेते हुए, वह भी रंगे हाथ। घूस भी कोई चोरी छिपे मांगी नहीं थी, ना ही कोई एक बार की वसूली थी। नंदन कुमार तो सिस्टम के भीतर ऊपर की कमाई को नीचे से बटोरने का सिस्टम ही बना देने पर आमदा थे। प्रखंड के तमाम राशन डीलर को फरमान सुना दिया था कि बूंद बूंद करके 50,000 रुपये का गागर भरो और प्रति माह मुझे अर्पित करो। नहीं मतलब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नंदन कुमार को किस बात की जल्दी थी? सिस्टम है सब जानते हैं। सरकारी मुलाजिम बने हैं तो ऊपर की कमाई उनका मौलिक अधिकार है भैया। झारखंड में तो एक मंत्री महोदय ने बाकायदा करप्शन को क्लीन चिट दे रखी है। कह रखा है कि भाई उनका भी परिवार है, बाल बच्चे हैं। थोड़ा इंतजार कर लेते। नंदन कुमार को कौन सा लोन चुकाना था, कौन सा ब्याज भरना था? इस नौकरी को पाने में पिता का खेत रेहन था कि माँ के कंगन? क्या छुड़ाने की इतनी जल्दीबाजी थी? ना, हम यह तो नहीं कहेंगे कि घूस देकर नौकरी पाई थी। घूस का पैसा कहीं लोन से लिया था और वही चुकाने का प्रेशर था। हम यह बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप भी नहीं कहना, वरना पुलिस जेल में डाल देगी। झारखंड में सरकारी नौकरी में करप्शन? कदापि नहीं, सोचना भी नहीं। हमारे झारखंड में सिस्टम इतना साफ है कि एक बारगी भागीरथी और अलकनंदा की अविरल धाराएं भी शर्मा जाए ना। नंदन कुमार ने घूस देकर नौकरी पाई, हम इस बात पर पतियाएंगे ही नहीं। आप भी कहना छोड़ दो। अब देखिए सरकारी नौकरी की प्रेरणा क्या है? जनसेवा। आपको भी ऐसा लगता है तो बड़े भोले हैं आप। सरकारी नौकरी की प्रेरणा है बेहिसाब ताकत और बेशुमार पैसा। जब पोस्टिंग होती है तो गांव जिला ज्वार पड़ोसी और रिश्तेदार ये थोड़ी पूछते हैं कि का बचुआ कितना वेतन है। पूछते हैं ई वाला डिपार्टमेंट में ऊपर की कमाई का सिस्टम का है हो, यहाँ से कितना आने की संभावना है। तो जब ऊपर की कमाई ही असली मोटिवेशन है तो नंदन कुमार क्यों ना करते? वैसे भी ज्ञानी लोग कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो नंदन कुमार ने एक अच्छे और सच्चे सरकारी मुलाजिम होने का फर्ज निभाया। उन्होंने न केवल घूस लेने की परंपरा को जीवित रखा, बल्कि पोस्टिंग के 2 महीने के बाद ही रिश्वत लेकर नया रिकॉर्ड कायम किया। एक क्रांतिकारी कदम उठाया, एक साहसिक फैसला जिसे महकमा स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करेगा। नंदन कुमार ने वही किया जो करने के लिए सरकारी अधिकारी बने थे। यही तो करना था। आप सवाल कर रहे हैं कि जनसेवा कहाँ गई? उन्होंने तो बस उसी बात का पालन किया है जो उनको उनकी पहली फ्लाइट में एयर होस्टेस ने सिखाया था कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाई। नंदन कुमार तो उस जंग के सिपाही की तरह हैं जो अपने साथियों को मरता कटता पिटता देख भी डटा रहता है। जानता है आगे बढ़ा तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर वही दोहराता है। झारखंड में हर तीसरे दिन कोई ना कोई सरकारी मुलाजिम घूस लेते रंगे हाथ धरा जाता है। अभी हफ्ता भर पहले देवघर में भू अर्जन कार्यालय के बड़ा बाबू एसीबी के हत्थे चढ़े थे।
पिछले 1 महीने में कम से कम 2 दारोगा सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर कुर्बान हो चुके हैं। बावजूद इसके नंदन कुमार ने 50,000 रुपये प्रति माह का चढ़ावा निर्धारित करने का साहस जुटाया। उनको 21 गुलेलों की सलामी तो बनती है। इधर नोट छूते ही युवा नंदन कुमार के हाथ लाल हुए और चेहरा काला। रांची में सीएम हेमंत के हाथों नियुक्ति पत्र मिला था नंदन कुमार। पहली पोस्टिंग थी। घर परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव, जिला, ज्वार सब लोग गौरवान्वित हुआ ही होगा। यही व्यवस्था है, गौरवान्वित होना ही पड़ता है। वैसे थोड़ा इंतजार करना चाहिए आपको गौरवान्वित होने के लिए। क्या पता 2 महीने में ही शर्मिंदा होना पड़ जाए। नंदन कुमार दुमका जिला के रहने वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पास की थी। साहिबगंज जिला के बरहड़वा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बने थे। राशन डीलर्स को हुक्म दिया था कि हर महीने 50,000 रुपये का चढ़ावा मुझे चढ़ाओ। मोहम्मद आलमगीर को घूस देना ठीक नहीं लगा तो एसीबी से शिकायत कर दी। एसीबी ने जाल बिछाया और रंगे हाथ पकड़ लिया। बस इतनी सी कहानी है इस घूसकांड। हाँ, आप नहीं मानिएगा, लेकिन सरकारी नियुक्ति की अगली परीक्षा का रिजल्ट आते ही फिर किसी नंदन कुमार पर आप सब लोग गौरवान्वित हो जाएंगे और 2 महीने में शर्मिंदा। संसार बदलाव के नियम से चलता है, यह क्रम तो चलता रहता है। आप तो मैया योजना की अगली किस्त का इंतजार कीजिए, खाते चेक कीजिए, देखिए अप्रैल वाला पैसा कब आएगा। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।